दोस्तों ये है पैशन प्रो का बाइक और इस बाइक में ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑयल लीकेज की समस्या को कैसे बंद किया जाता है। तो यहाँ 4 नट लगे रहते हैं, इन चारों नटों को हम खोल देंगे और नट को खोलने के बाद इसके कैप को हम निकाल देंगे। इसके बाद न्यूट्रल वायर को भी हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर एक रबड़ की सील लगी हुई है, इस रबड़ सील को भी निकाल के देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। तो देख सकते हैं आप, इस रबड़ सील में ऑयल से पूरी भीगी हुई है और ये रबड़ सील हार्ड भी हो चुकी है। हमें इस राउटर को निकालने के लिए इस नट को खोलना पड़ेगा। तो मैग्नेट राउटर खोलने के लिए मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं है जिससे मैं मैग्नेट राउटर खोल सकूं। तो हम इस गोटी को लेंगे और गोटी को हम राउटर के, तो आप देख सकते हैं मैग्नेट राउटर में ये जो लोहे की छोटी सी मैग्नेट बनी हुई है, इस मैग्नेट के द्वारा हम गियर में फंसाकर इस गोटी को, उसके बाद हम इस नट को खोलेंगे। दोस्तों हमने नट को तो निकाल दिया है, लेकिन राउटर निकालने के लिए कोई भी जुगाड़ नहीं चलेगा। हमें इस तरह का एक टूल्स लेना पड़ेगा। इस टूल्स को मैग्नेट पुलर बोलते हैं। इस पुलर के जरिए हम इस राउटर को निकालेंगे। मैग्नेट राउटर में हम अच्छी तरह से इस पुलर को टाइट करने के बाद हम पीछे वाले इस भाग को हम धीरे धीरे टाइट करेंगे। तो जब अच्छी तरह से टाइट हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, फिर से एक गोटी लीजिएगा और उसी हिसाब से आप उसको गियर में फंसा के इस राउटर को एक जगह फिक्स कीजिएगा। उसके बाद इस पुलर को आप धीरे धीरे घुमाइएगा। तो देखिए, घुमाने से ये पुलर फ्री हो चुका है। इसका मतलब ये मैग्नेट राउटर अब निकलने लगा है। तो देखिए, मैग्नेट राउटर निकल चुका है। तो हम इस पुलर को खोल देते हैं। तो देखिए मैग्नेट राउटर कितनी आसानी से खुल चुका है। इसके बाद हम इस 8 नंबर वाले बोल्ट को हम खोलेंगे। तो देखिए खुल चुका है। अब मैग्नेट वाले राउटर के लॉक को हम निकालेंगे। तो बड़ी सावधानी से निकालिएगा, किसी भी जगह दाग या चोट ना पहुंचे। यह है मैग्नेट लॉक जो मैग्नेट राउटर को एक जगह फिक्स करके रखता है। अब सेल्फ चेन में जो व्हील लगी है, इसके लॉक को हम खोलेंगे। तो लॉक को खोलने के लिए मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है, तो हमने 2 पतले पतले रॉड को ले लिया। इसी के ज़रिए हम इस लॉक को खोलेंगे। तो लॉक को भी हमने निकाल दिया है। इसके बाद सेल्फ वाली चेन में जो व्हील लगी है, दोनों व्हील को हम धीरे धीरे से बाहर करेंगे। इसे भी निकाल देते हैं। अब दोस्तों यहाँ एक स्क्रू लगी है। उसके बाद आप देख सकते हैं, इस प्लेट को खोलने के लिए हमें इन दोनों स्क्रू को खोलकर इस प्लेट को बाहर करेंगे। तो स्क्रू ड्राइवर को लेंगे और इस दोनों नट को हम खोलेंगे।
तो दोस्तों देखिए, स्क्रू खोलने के बाद यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा है और पूरी बॉडी ऑयल से भीगी हुई है। अब इस भाग को भी निकालेंगे हम आसानी से। तो एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे। स्क्रू ड्राइवर से हम इस जगह रखकर हल्का हल्का सा ठोकेंगे। बड़े आराम से ठोकिएगा और देखिए ये प्लेट धीरे धीरे घूम रही है। तो देखिए, ग्लास की मदद से हमने इस प्लेट को निकाल दिया है। प्लेट के निकालने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से रस्ट वगैरह जमी हुई है और तेल वगैरह है। इस जगह हम अच्छी तरह से साफ़ करके फिर आपको हम वीडियो में लाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस जगह हमने बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये ऑयल सील का पार्ट्स है, हीरो होंडा का ओरिजिनल है। आप इसका रेट भी देख सकते हैं। हम इस पैकिंग को खोलेंगे, उसके बाद हम आपको ऑयल सील दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये बड़ी रिंग है और इसके अंदर दो छोटी छोटी रिंग है। ये स्क्रू में लगने वाली रिंग है और ये उस प्लेट में लगने वाली है जो अभी हमने खोला है। तो यहाँ पर स्क्रू लगता है, यहाँ से हम पुराने सील को निकाल देंगे। तो देखिए ये रबड़ अब टूट चुकी है, इतना हार्ड हो चुका है जिस कारण से ऑयल लीकेज हो रही थी। चलिए नीचे वाले भी निकाल के आपको दिखाते हैं। तो सील रबड़ लगाने के पहले हम फिर से अच्छी तरह से जहाँ भी ऑयल लगी है उस ऑयल को हम कपड़े से पोंछ देंगे। और उस जगह को हम अच्छी तरह से स्क्रू ड्राइवर से साफ कर देंगे। साफ करने के बाद हम दोनों छोटी वाली सील को लगाएंगे। तो ये दो छोटी सील में हम थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे। सोल्यूशन को लगाकर हम फिर इसे लगाते हैं। तो ज़्यादा सोल्यूशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा ही लीजिएगा और अच्छी तरह से इसे मिला लीजिएगा। उसके बाद एक एक करके हम दोनों जहाँ पर स्क्रू लगती है इस जगह हम दोनों छोटी सील को लगा लेंगे। इसके बाद ये गोल वाली प्लेट लेंगे और इसके पुरानी सील को हम निकाल कर नई सील को लगा लेंगे। हम फिर से सॉल्यूशन को लेंगे और थोड़ा थोड़ा हम इस रबड़ वाली सील के ऊपर हम अच्छी तरह से लगा देंगे। अच्छी तरह से पेस्ट लगाने के बाद दोस्तों हम इस वाली सील को हम बाहर करेंगे, इसकी जगह नई सील को हम लगाएंगे। तो देखिए हमने पुरानी सील को निकाल दिया, इसकी जगह हम इस तरह की नई सील को लगाएंगे। तो हमने इस ओरिजिनल सील को ख़रीदा है,
इसका प्राइस आप देख सकते हैं 43 रुपीज़। इस सील को हम खोलते हैं, चेक कर लो। अब इस सील को हम इस प्लेट में अच्छी तरह से लगा देंगे। तो लगाने समय ध्यान दीजिएगा कि ये सील उल्टा ना हो पाए। आप जब भी इस प्लेट से पुरानी सील को खोलिएगा तो उस सील का डायरेक्शन को देख लीजिएगा, उसके बाद उसी तरह से लगा दीजिएगा। तो चलिए अब इस प्लेट को उसकी सही जगह में बैठाते हैं। इन दोनों स्क्रू वाले होल को देखकर हम जहाँ पर स्क्रू लगता है उसके अनुसार हम इस प्लेट को बैठा देते हैं। अब 2 स्क्रू लेंगे और इस प्लेट में जो 2 स्क्रू लगी थी उसकी सही जगह में इस स्क्रू को हम लगा देते हैं। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर लेंगे हम, स्क्रू ड्राइवर से उसे अच्छी तरह से टाइट करेंगे। फिर कोई लोहे का एक चीज़ लीजिएगा और हल्का हल्का सा इसे ठोक कर इसको अच्छी तरह से सेट करके बैठाइएगा। फिर से एक बार दोनों स्क्रू को अच्छी तरह से कस दीजिएगा। तो दोस्तों, बाकी का सामान जिस तरह से आपने खोला था उसी हिसाब से उस सामान को फिट कर दीजिएगा। तो चलिए बाकी का सामान फिट करते हैं। लॉक को भी हम उसकी सही जगह में लगा देते हैं। नए गोल वाले सील को हम लेंगे। अब ये नया है, बिल्कुल लूज है, रबर टाइप। पुरानी सील एकदम हार्ड हो चुकी थी जिस कारण से तेल लीकेज की प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस जगह हम जहाँ पे ये रबर सील लगता है उस जगह अच्छी तरह से पोंछ कर हम नए सील को लगा देंगे। तो थोड़ा सा पेस्ट ले लीजिएगा, इसमें भी थोड़ा सा पेस्ट हल्का हल्का करके इस पेस्ट को इस नए वाले सील में लगा दीजिएगा। उसके बाद इस सील को हम उसकी सही जगह में लगा देंगे। अब दोस्तों, हम मैग्नेट राउटर को लेंगे और देखेंगे पीछे जो ये व्हील लगी हुई है छोटी छोटी, ये तीनों फ्री है कि नहीं। उसके बाद हम इस राउटर को उसकी सही जगह में लगा देंगे। अब वाशर लेंगे और बोल्ट लेंगे, उसकी जगह पर लगाकर हम इस बोल्ट को हम अच्छी तरह से कस देंगे। दोस्तों, जब आप इस बोल्ट को कसिएगा तो कसने की वजह से ये राउटर अपनी सही जगह में जाकर बैठ जाएगा। अब पैकिंग को लेंगे हम और पैकिंग को उसकी जगह पर अच्छी तरह सेट करके उसके बाद हम इसके ऊपर वाले कवर को लगाएंगे। अब हम इसके न्यूट्रल वायर को भी लगा देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से बाइक के ऑयल लीकेज की समस्या को दूर किया जाता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।